जैसे ही मैं सैन फ्रांसिस्को में लैंड किया तो मैंने लिफ्ट बुक करी थी वेमो ऑटोनोमस कार्स। वेमो गूगल अल्फाबेट की एक कंपनी है जो विदाउट ड्राइवर्स ड्राइविंग करती है। इसमें पता नहीं कितने 40-50 कैमरा लगे हुए हैं। जैसे मैंने ऐप से बुक करी, ऑटोमेटिकली एक कार चल के आती है, मैं कार में बैठता हूँ, आराम से वो गाड़ी चलती है, उसमें कैमरा चल रहे होते हैं, गाने बजा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, एकदम नॉर्मल गाड़ी से चल रही है विदाउट अ ड्राइवर। एंड आई वाज लाइक wow, this is San Francisco. And even though the background is New York City because I am in New York right now, I'm going to talk about why San Francisco is the Silicon Valley, the tech capital of the whole world, and what parallels do I see in Indian Silicon Valley, which is Bangalore, and what can we learn from San Francisco, bring it to India. What is this place like? कितना इनोवेशन हो रहा है यहाँ पे, AI और डेटा और ऑटोमेशन से, मतलब वो सेंस करे जा रहा है कि यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे आदमी चल रहा है, so it's stopping automatically. It was amazing to see that what we were seeing on YouTube and movies 5 years ago is actually coming true in this city called San Francisco. मतलब ये ऑटोनोमस ड्राइविंग का मार्केट $45 बिलियन का आज है, एंड 2030 तक के तो $300 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। ये सारे नंबर सुन के दिमाग में घुस ही नहीं रहते कि भाई ये हो क्या रहा है, 50 बिलियन, 300 बिलियन डॉलर, मतलब कुछ भी चल रहा है। इंडिया में तो हम 50 करोड़ की बात करके हमारा दिमाग खराब हो जाता है, 50 बिलियन डॉलर की बात से काम शुरू हो रहा होता है। एज एनी इंडियन मैं भी ये सोच रहा था कि यार ये इंडिया में क्यों नहीं है, एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया में हमारे पास ना ही सड़कें हैं, ना ही हमारे पास लोगों के रूल्स हैं कि कौन कहीं से भी गाड़ी चला देता है, कोई भी साइकिल वाला, ऑटो वाला घुस जाता है। जी वॉकिंग तो हमारे देश का यूएसपी है। तो मतलब अगर फेमस जैसी गाड़ियां आएंगी, ड्राइवरलेस गाड़ी आएगी, तो बेचारी चल नहीं पाएगी, 2 दिन में ठप पड़ जाएगी। दैट वाज आल्सो टेलिंग मी दैट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टेक। ये टेक के बारे में नहीं है, हमारे देश में भी सिविक सेंस आना बहुत जरूरी है, रूल्स फॉलो करना। मतलब इतना स्ट्रिक्ट है यूएस व्हेन इट कम्स टू रूल्स विद रिस्पेक्ट टू ड्राइविंग कार्ड्स, वॉकिंग, एवरीथिंग एनीथिंग। हेवी फाइन्स ऑफ अपवर्ड ऑफ $200। 15,000 का हमने अगर इंडिया में रूल लगा दिया तो देखो कैसे 50%, 60% से सब रूल्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज अ बिगर डिफरेंस दैट अगर टेक को भी एक इकोसिस्टम देना है तो टेक का इकोसिस्टम होता है कि लोग भी एक सर्टेन रूल्स तरीके से फॉलो करें, जो हमारे इंडिया में भी नहीं होता है। इसलिए इंडिया में टेक बनाना और ऐसा इनोवेशन करना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आप बना भी दोगे तो पब्लिक बैंड बजा देगी। इतनी सारी चीजें यहाँ पे छोटी छोटी जो ऑलरेडी कितनी एडवांस और स्टैंडर्डाइज कर दी है। यहाँ पे इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब जितना वो ऑटोमेट कर सकते हैं, जितने जगह से वो लोगों को हटा सकते हैं वो हटाना चाहते हैं। हमारा जो एयरबीएनबी था वो पोलो अल्टो में था, जो सैन फ्रांसिस्को से करीब आधे घंटे की दूरी पर है, और वो एयरबीएनबी की हमारे पास नहीं कोई चाबी थी, ना ही कोई की कार्ड था। हमने एक ऐप डाउनलोड किया, लैच, LATCH। उस ऐप में हमें कोड एयरबीएनबी से ऑलरेडी आ गया था, हमने वो कोड डाला, उसको ऐसे स्कैन किया, ऐसे NFC का स्कैन होता है, और हमारा दरवाजा खुल जाता था। कोई आदमी की जरूरत नहीं है, कोई केयर टेकर नहीं है, कोई चाबी देने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सारा सामान भी BNB के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया था। Now that is insane। एंड यही लर्निंग है इंडिया के लिए कि भी यार जहां जहां पे टेक को डाल सकते, जैसे अर्बन कंपनी ने भी एक्चुअली ये किया था, उनका भी एक लॉक आता है जो आप ऐसे ही एक की कार्ड NFC टाइप देते हैं, उसको आप ऐसे क्लिक करके भी खोल सकते हो, चाबी वाबी की जरूरत नहीं है। Now these are some of the tech that I saw in San Francisco, जो मुझे बस याद आ रहे हैं टॉप द माइंड में, कि एक वेमो देखा था, एक लैच करके आया था, ऐसे पता नहीं कितने सारे 10-15 छोटे छोटे नुआंसेस हैं। लाइक आप ऑर्डर कर रहे हो, रोबोट आपके लिए खाना लेके आ रहा है। सैन फ्रांसिस्को एक होटल था जहाँ पे हमने ऑर्डर ऑनलाइन ऐसे स्कैन करके करते हैं, एंड एक रोबोट आ रहा था खाना लेके। इतनी सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार इंसान को रिप्लेस करके यहाँ पे रोबोट डाल दो, इंसान को रिप्लेस करके यहाँ पे टेक डाल दो, यहाँ पे स्कैन डाल दो, एंड दैट इज हाउ द सिटी थिंक्स एंड इज सो अहेड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और जैसे जैसे मैं और टाइम स्पेंड कर रहा था अमेरिका में और सैन फ्रांसिस्को में, सिलिकॉन वैली में, मैंने समझा कि यार सैन फ्रांसिस्को इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 हाई क्वालिटी पीपल विद स्किल्स, एंड नंबर 3 माइंडसेट या कल्चर। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक क्रेजी कंपनी या एक क्रेजी सिटी। सिटी कह लो, कंपनी कह लो, कुछ भी कह लो, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल में अगर आप कैपिटल डाल दो, हाई क्वालिटी लोगों को एक रूम में डाल दो, उनको फ्रीडम दो, रिसोर्सेज दो, और माइंडसेट दो, कल्चर बनाओ एक ऐसा कि भाई हम क्रेजी चीज करने के लिए आए, यहाँ पे हम इनोवेट करने के लिए आए, हम बड़ा करने के लिए आए, हम पैसे कमाने के लिए आए, हम दुनिया को इम्पैक्ट करने के लिए आए, कमाल कैसे नहीं होगा। यार सैन फ्रांसिस्को इज एग्जैक्टली दैट। वो जगह में वो एक एनर्जी है कि यार हम आए तो कुछ नहीं करेंगे, हम सेम बेसिक काम नहीं करने वाले हैं, पैसा दो, हमें फ्रीडम दो, हमारा माइंडसेट है बड़ा करने का, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी बिगिंस। एंड इफ यू थिंक कि हम इंडियंस मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं, मैं 2-3 कंपनियों से मिला था, उन्होंने मुझे बताया, ग्रोथ हेड से मिला था उन कंपनी की, यार आयुष द हाई एजेंसी इन दिस सिटी इज इनसेन। व्हाट डू आई मीन बाय हाई एजेंसी? इसको गूगल करना है, ChatGPT में डाल के देखना हाई एजेंसी के लोग क्या होते हैं। वो जो 10 पॉइंटर्स आएंगे ना, वो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे लोग इतने हाई एजेंसी वाले होते हैं, हम लोग महीने का रेवेन्यू टारगेट ट्रैक करते हैं कि महीने का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लोग हफ्ते का नहीं, दिन का नहीं, ये पर आवर मेट्रिक ट्रैक करते हैं। भले वो रेवेन्यू हो, यूजर ग्रोथ हो, यूजर रिटेंशन हो, दे ट्रैक मेट्रिक्स बाय द आवर। अगर 3-4 घंटे में लग रहा है कि कुछ बिगड़ रहा है, उसको तब ही ठीक करते हैं। यहाँ पे लोग 12, 13, 14 घंटे के लिए
फोकस्ड, हाई एफिशिएंट, इम्पैक्ट, टास्क ड्रिवन काम करते हैं। मतलब मुझे बता रहे थे, मेरी फट गई थी कि भाई हम तो कुछ भी नहीं करते। मतलब मुझे ऐसा लगता है उनके 14 घंटे हमारे 2 घंटे होंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी ज्यादा वेलोसिटी और स्पीड पे वो चल रहे हैं विदाउट लूजिंग फोकस। बिकॉज जब सभी लोग इतने ड्रिवन है, एक रूम में बैठे हुए हैं, उनको दुनिया भर की सारी फैसिलिटी दे दी है और वो करना चाहते हैं, वो अगर उनके दिमाग में है तो वो करते हैं। एंड करना भी पड़ता है बिकॉज सिलिकॉन वैली बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाली जगह है। मतलब यहाँ से आधे घंटे की दूर में गूगल है, उस तरफ 15 मिनट की दूरी पर मेटा है, पीछे मेरे ओपन है, सामने मेरी पता नहीं कितनी नई सारी स्टार्टअप कंपनीज आ गई है। ये 5 किलोमीटर की रेडियस में मांग की सारी कंपनीज है, इतनी हाईटेक कंपनीज है जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही है। एंड उनके हजारों एम्प्लॉइज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वेयर तू 100 करेगा मैं 101 करूंगा, तू 200 करेगा मैं 202 करूंगा। एंड दैट इज व्हाई गूगल ने आयो का इवेंट करके 10 टूल निकाल दिए, तो कल मेटा ने कुछ निकाल दिया, फिर कल कोई ओपेनएआई ने कुछ निकाल दिया, फिर कल एंथ्रोपिक ने निकाल दिया। चलता रहता है बिकॉज ये रुकते ही नहीं है। ये इतने ड्रिवन है और इतना एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव है इन अ हेल्दी वे, इन अ नाइस वे, दैट यहाँ से इनोवेशन बहुत ज्यादा आ रही है एंड कैपिटल तो भरा हुआ है। इसीलिए सैन फ्रांसिस्को इतनी खास जगह है। मैं जब यहाँ पे आया था मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार गूगल में लोग इतना काम नहीं करते हैं, इट्स अ डिसेंट एनवायरनमेंट, मतलब चिल है, इट्स नॉट एज हेक्टिक। बट आई स्पोक टू 3-4 लोग इन गूगल एंड दे टोल्ड मी कि होगा यार, बट सिंस लास्ट 1 year इट्स बीन रियली हेक्टिक बिकॉज विद गूगल जेमिनी, द एआई पार्ट ऑफ गूगल कमिंग इन, एंड इतना सारा जो काम कर रहे हैं, काफी चीजें बदल गई हैं। लास्ट 1 year, especially last 6 to 7 months have been really hectic for a lot of people in San Francisco because everybody is going after AI, everybody wants to win the AI race। गूगल का सर्च का जो वॉल्यूम है वो आज तक मार्केट शेयर में 90% से कम नहीं हुआ था सिंस 2015। अभी न्यूज आई कि पहली बार 90% से कम हो गया शेयर बिकॉज ऑफ ChatGPT and Perplexity and so many tools happening. So even a company like Google is not chill anymore. It is really working hard 15 hours a day, 14 hours a day, hundreds of people going after innovation कि what can we do day in and day out, and वो आपको ऐसे इवेंट्स में मिलते हैं बने बनाए 1 घंटे में कि 10 टूल आ गए। बट इन 10 टूलों के पीछे बहुत सारे घंटे लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कैपिटल लगा हुआ है और एक राइट माइंडसेट लगा हुआ है। इन्फिनिट मीडिया में कंपनी चलाता हूँ जिसमें हम 40-50 लोग को एम्प्लॉय करते हैं, हम काम करते हैं एंड मैक्सिमम लोग ये हैं फॉलोअर्स हैं, हर्ड मेंटालिटी वाले कि आप बता दो करना क्या है, हम कर लेंगे। इतना बोला था, इतना कर लिया है, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। ये नहीं चलता है। यहाँ पे हाई एजेंसी का मतलब होता है आई हैव ऑलरेडी डन व्हाट आई हैव बीन गिवन एंड आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू इनोवेट मोर, आई वांट टू गो आउट ऑफ माय बॉक्स एंड प्रोफाइल एंड डू मोर। नाउ दैट इज कॉल्ड हाई एजेंसी। इनिशिएट लेके आना और काम करना, वो होता है असली काम। एंड ये कंडीशनिंग हो गई है, ये कल्चर बना दिया, एक माइंडसेट बना दिया। मैंने कहावत अमेरिका में सुनी थी कि द बेस्ट इंडियंस आर नॉट इन इंडिया। ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी इंडियंस हैं, हम जब अमेरिका में आते हैं, न्यूयॉर्क में आते हैं, सैन फ्रांसिस्को में आते हैं, इन कल्चर में हमें एडजस्ट करना पड़ता है, पिवट करना पड़ता है, तो हम भी ऐसे हो जाते हैं। इसलिए देखोगे इंडियंस बहुत कम होते हैं जो यहाँ आके रूल ब्रेक करते हैं। अपने देश में भले कचरा कर रहे होंगे बट यूएस में आके कचरा नहीं करेंगे बिकॉज वो कल्चर में घुस जाते हैं और उनको कल्चर में अडैप्ट करना पड़ता है। सेम चीज मैं कह रहा हूँ, हम इंडिया में क्यों नहीं लेके आते हैं? जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, व्हाई डू यू नॉट ब्रिंग दिस कल्चर टू योर कंपनी, टू योर टीम, टू योर फ्रेंड? हमें ना ही स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही कॉलेज में सिखाया जाता है हर्ड मेंटालिटी, रटो रटो रटो। वी आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर जॉब्स एंड वी आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू फॉलो, एंड दैट इज व्हाई द फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेंटालिटी की वजह से हम लीडरशिप स्किल और इनोवेशन में पीछे रह जाते हैं। अब आते हैं कैपिटल में। कैपिटल में भी पैसे की तो कमी अमेरिका में नहीं है, तो पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका इज अ $20 ट्रिलियन मार्केट एंड सैन फ्रांसिस्को इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ अमेरिका। तो पैसे की कमी नहीं है, यहाँ पे वीसी बहुत पैसा डालते हैं। एंड लास्ट 3-4 साल 5 साल में हमने इंडिया में बहुत पैसा देखा है। कैपिटल से ज्यादा इट्स द माइंडसेट बिहाइंड द कैपिटल। मैंने यहाँ के वीसी से जो बात करी थी, उन्होंने मुझे यही बताया कि यार आयुष, यहाँ के जो वीसीज होते हैं ना, वो इनोवेशन फर्स्ट होते हैं और वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। 7-10 साल के नीचे कोई बात नहीं करता है और 1000x से आईपीओ के नीचे भी कोई बात नहीं करता है। इंडिया में हम वो 100x की बातें करते थे कि यार 2 साल में 3 साल में 100x दे दो, जल्दी से ग्रोथ कर दो, जल्दी से आईपीओ कर दो, विदाउट थिंकिंग ऑफ रियल इनोवेशन। इंडिया में जल्दबाजी ज्यादा है कि जल्दी से बेचो, जल्दी से प्रॉफिट कर लो, जल्दी से रिजल्ट बना लो, 100x कर दो, आईपीओ कर दो, डंप कर दो, पंप एंड डंप कर दो, ये सब चल रहा है। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में पैसा डालते हैं फाउंडर में, प्रोडक्ट में, इनोवेशन में। आप लंबी रेस के घोड़ों पे इन्वेस्ट करते हो एंड ये माइंडसेट डिफरेंस है। कैपिटल देते हैं बट उसके बाद पीछे नहीं लगता है कि कितना हुआ, 6 महीने में नंबर ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, डबल क्यों नहीं हुआ है, इनोवेट क्यों नहीं करो, ये सब नहीं होता है। अमेरिका में दे गिव यू द स्पेस एंड दे गिव यू द सपोर्ट, दे गिव यू द इंसेंटिव्स। अनदर डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया इज दैट द वे दे ट्रीट देयर एम्प्लॉइज। ऑफ कोर्स अमेरिका में ज्यादा पैसा है बट अमेरिका में लोग अच्छे से पैसे देते हैं। ऑल दीज कंपनीज गिव देम गुड सैलरीज, गिव देम ऑल सपोर्ट। मेरी एक दोस्त थी, बॉम्बे में रहती थी, जो अभी मेटा लंदन में काम करती है। उसने मुझे बोला था 3 महीने मेटा में काम करने के बाद, यार ये किंडरगार्टन की तरह, इट्स अडल्ट किंडरगार्टन। आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, आपको खाने वाने का मिल जाता है, आप ऑफिस में सो भी सकते हो। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज गिवन टू यू। यू आर गिवन कैश, यू आर गिवन द बेस्ट सर्विसेज इन द वर्ल्ड, यू आर गिवन इक्विटी, ईसॉप्स, ऑल ऑफ दैट। मतलब मिलियनर बनने का क्लियर रास्ता होता है 4-5 साल अगर आपने यूएस में काम कर लिया और मांग में काम कर रहे हो, एक बढ़िया स्टार्टअप में भी काम कर रहे हो, मांग को रहने दो, $1 मिलियन तो आप कमा ही लोगे 3-4 साल में। इतना क्लियर पाथ दे दिया है। मैस्लो हायरार्की में तो आती है कि बेसिक नेसेसिटी, पैसा का, घड़ी, कपड़ा, मकान, ये सब जो होता है, ये सारा अगर देख लिया है तो भाई मैं तो दिमाग लगाऊंगा ना आगे ग्रो करने में, इंपैक्ट क्रिएट करने में, इनोवेट करने में। दैट इज द फ्रीडम, दैट इज द इकोसिस्टम, दैट इज द माइंडसेट दैट कैपिटल हैज गिवन टू अमेरिका
and American entrepreneurs or Indian people in America. India operates from a sense of fear and America operates from a sense of innovation, entrepreneurship, greed for sure because of capitalism. But all of this is fine. If you are growing as a country, if you are growing as a company, then why not? इसका conclusion ये है कि capital की कमी इतनी नहीं है जितनी capital और mindset की कमी है कि capital mindset को mix करके चलो। वो security दो अपने team members को, अपने ecosystem को, अपने आप से लेके आओ। वैसी conversation करो, अपने से ऊपर वाले को भी सेम चीजें बोलो और अपने से नीचे वाले को भी सेम चीजें बोलो। अपने से नीचे वाले को सिक्योरिटी दो और अपने से ऊपर वाले से सिक्योरिटी मांगो। अपने आप को एक्सप्रेस करो कि भाई ये नहीं मिलेगा तो मैं ये कैसे करूंगा। डोंट शाय अवे फ्रॉम शेयरिंग व्हाट योर थॉट्स आर। अमेरिका में ये भी मैंने बहुत देखा है, कोई इनसिक्योर होता भी तो बोल देता है कि भाई मुझे लगता है दिस इज नॉट गोना वर्क आउट, दैट इज व्हाई दिस इज, एंड देन वो कर लेते हैं कुछ, ठीक है, वो बात करते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं। इंडिया में हम देखते हैं, करते हैं, अपने दिमाग में ही रहता है, हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 100 चीजें होती है। मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट अब मैं अमेरिका के ये करने वाला हूँ कि यार मैं अपनी टीम को सिक्योरिटी देने वाला हूँ, अपनी टीम को बोलने वाला भाई काम ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, एंड तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जॉब सिक्योरिटी चाहिए जॉब सिक्योरिटी दे रहा हूँ, इंसेंटिव चाहिए इंसेंटिव दे रहा हूँ, बट मुझे काम चाहिए। फिर ये सब होने के बाद फिर नखरे नहीं चलेंगे। नाउ दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न एज इंडियन पीपल एंड अप्लाई। अब जरा हिस्ट्री समझते हैं सैन फ्रांसिस्को की, यार ये शुरू कैसे हुआ। तो आप इमेजिन करो, अगर आप एक रूम में बहुत ही स्मार्ट लोगों को डाल दो, उनको बहुत सारा पैसा दे दो, उनको माइंडसेट और कल्चर डालो, उनके दिमाग में डालते जाओ कि भाई तुम्हें से बड़ा सोचना है, 1000x सोचो, ग्लोबल सोचो, इनोवेशन सोचो, इम्पैक्ट सोचो, कैसे कुछ कमाल नहीं होगा। दैट इज सैन फ्रांसिस्को इफ यू थिंक अबाउट इट। पीपल, हाईली एफिशिएंट पीपल, हाईली स्किल्ड पीपल इन अ रूम विद अ लॉट ऑफ मनी टू एक्सपेरिमेंट एंड नो फियर ऑफ लूजिंग ऑफ बेसिक रोटी कपड़ा मकान। इसलिए इनोवेशन होता है। एंड अगर आप हिस्ट्री समझो सैन फ्रांसिस्को की, ये 100 साल की ऊपर की कहानी है। कब से शुरू हो गई थी? स्टैनफोर्ड स्कूल का भी बहुत हाथ है, जो सिलिकॉन वैली के एकदम बीचों बीच में है। एंड ये जो सिलिकॉन वैली नाम हुआ था ना, 1950s और 1960s में हुआ था, जब चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक बूम आया था। एंड ये स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रेटर्स 8 नाम के ग्रुप से। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनते हैं। 1957 में हुआ क्या था, एक कंपनी थी जिसका नाम था शॉकली सेमीकंडक्टर्स लैबोरेटरी। इसके 8 इंजीनियर्स ने वो कंपनी छोड़ दी थी मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से, और उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। नाउ दिस कंपनी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स वाज लिटरली लाइक, अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूं, फ्लिपकार्ट माफिया ऐसा था ना उस टाइम का, वो था। इस कंपनी की वजह से इतनी कंपनीज खुली हैं कि उनको फेयर चिल्ड्रन बोलने लग जाते थे। एंड फन फैक्ट, इंटेल और AMD ये जो 2 कंपनीज हैं, ये फेयरचाइल्ड के एम्प्लॉइज नहीं बनाई हैं। एंड यहाँ से स्पिन ऑफ होते होते एक रब ऑफ इफेक्ट आया था। जैसे हम पेपाल माफिया बोलते हैं, इंडिया में फ्लिपकार्ट माफिया बोलते हैं, ये पेपाल माफिया के पहले का माफिया है। दिस वाज द एक्चुअल स्टार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली, वेयरइन कंपनीज लाइक HP, इंटेल, AMD वेर बॉर्न। इमेजिन क्या क्रेजी स्टोरी है। एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत ही मेजर रोल था ये एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर स्प्रेड करने का। उन्होंने एनकरेज किया था फैकल्टी को और अलुमनाई को स्टार्ट देयर ओन कंपनीज। उन्होंने स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क भी 1951 में स्टार्ट किया था, जिसमें वो यूनिवर्सिटी लीज करती थी हाई टेक फर्म्स को। दिस कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्यूल्ड सो मेनी कंपनीज। इसी कोलैबोरेशन की वजह से बहुत सारी स्टैनफोर्ड एफिलिएट कंपनीज बनने लग गई, जैसे कि सिस्को और सन माइक्रोसिस्टम्स या गूगल। एंड सेम चीज अगर आप इंडिया से कंपेयर करो, इंडिया में हमें सिखाया जाता है थ्योरी, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल, एंड हमें प्रिपेयर किया जाता है फॉर ग्रेट जॉब्स। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि बेटा IIT IIM कर लो, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। अमेरिका में आके मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली माँ बाप इतने भी गलत नहीं थे, बिकॉज ये सैन फ्रांसिस्को में जितने भी लोग हैं ये सारे IIT के, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, पता नहीं कितने IIT के लोग हैं, और IIM के भी थोड़े बहुत लोग हैं, न्यूयॉर्क में ज्यादा हैं। सारे इंजीनियर्स, द टॉप इंजीनियर्स। IIT एट द एंड जो बैज लगता है वो सच में बैज ही है, वो बस फिल्टर कर लेते हैं यहाँ पे लोग कि यार IIT का कौन है। IIT के टॉप लोगों को या सैन फ्रांसिस्को की टॉप कंपनीज में डाल देते हैं। एंड एक्चुअली these American companies are made by Indian engineers who have the skill but they don't have the entrepreneurial skills. They have the follower mindset. इसलिए यहाँ पे 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करने के बाद वो कुछ entrepreneurial करते हैं, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं न्यूयॉर्क में या SF में। यहाँ पे आके उनका दिमाग खुलता है, पैसा भी आता है, दिमाग लगाते हैं, सीख लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं 10, 15, 20 साल बाद। तो मैं तो ये कहूंगा कि IIT IIM जो कर रहे हैं, अब हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, अब स्टार्टअप वार्टअप का कल्चर बढ़ रहा है, बट अभी बहुत सारी चीजें करनी है। वी नीड टू डू सो मच मोर एट मोर ग्राउंडर लेवल। अभी कॉलेज में तो बातें थोड़ी फैल रही है IIT में और IIMs में, बट हमें स्कूल लेवल में भी लेके आना चाहिए। 11th 12th के पहले भी नहीं, एकदम फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही एंटरप्रेन्योरल स्किल्स लेके आना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पे अमेरिका में बच्चों को सिर्फ खाना पीना और झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं बोला जाता है, यहाँ पे उन लोग को लेमन स्टैंड्स लगाने के लिए बोला जाता है। ये स्टार्टिंग से ही सेल करना आ जाता है इनको। मतलब अमेरिकन्स आर सो गुड विद ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, आई कांट टेल यू, दे आर सो गुड एट सेलिंग देमसेल्व्स। अनलाइक इंडियन पीपल, हमें खुद को बेचना ही नहीं आता है। हम इतने पीछे रह गए हैं अपने आप को बेचने में, अपने दिमाग में इतना फंस गए हैं, इंक्लूडिंग मी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई डोंट थिंक आई एम अ ग्रेट पर्सन व्हेन इट कम्स टू सेलिंग माय सेल्फ और ब्रांडिंग माय सेल्फ एज
अ प्रीमियम पर्सन, इवन दो इन माय हेड आई नो अ लॉट एंड आई एम अ प्रीमियम पर्सन, बट इसको बताना भी तो जरूरी है, कम्युनिकेट करना भी तो जरूरी है। अमेरिकंस आर रियली गुड एट इट एंड वी रियली नीड टू लर्न फ्रॉम देम एंड अप्लाई इट इन इंडिया। और अगर तुम्हें एक और बात बताऊं मैं तुम्हें सैन फ्रांसिस्को के बारे में यार, तो ये भी एक्सेस, इतना क्रेजी एक्सेस है। मतलब यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स होते हैं। पार्टीफुल करके एक ऐप है जो सैन फ्रांसिस्को में बहुत चलता है, लूमा करके ऐप है जो यहाँ पे बहुत चलता है, मीटअप करके ऐप है जो यहाँ पे बहुत चलता है। आप ये तीनों ऐप में जा सकते हो, इवेंट्स देख सकते हो कि सैन फ्रांसिस्को में इवेंट क्या हो रहा है। किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कोई टेक का इवेंट चल रहा है, कोई एआई का चल रहा है, कोई क्रिएटर इकोनॉमी का चल रहा है। यू कैन जस्ट अप्लाई, मोर और लेस यू विल गेट अप्रूव्ड फॉर इट एंड यू गेट एक्सेस टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। एवरीबॉडी इज फ्रॉम अ गूगल और मेटा और क्रेजी कंपनी। सो यहाँ पे ऐसा नहीं, मतलब सैन फ्रांसिस्को में अगर आप काम करते हो तो आप ऑलरेडी फिल्टर हो चुके हो। सो दे आर वेरी ओपन टू मीटिंग न्यू पीपल। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में भले इवेंट्स होते हैं, पार्टीज होती है, बट थोड़े एक्सक्लूसिव ज्यादा करने लग जाते हैं, थोड़े क्लोज ज्यादा रहते हैं, घुसना मुश्किल होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता है इंडिया में थोड़ा ज्यादा होता है। इंडिया में जो बहुत अच्छा कर रहा होता है वो उतना ओपन नहीं रहता है लोगों की हेल्प करने के लिए, थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है, थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है। एक और बोलते हैं यहाँ पे अमेरिका में कि इंडियन पीपल आर पुल्ड डाउन द मैक्स बाय इंडियन पीपल इन अमेरिका, व्हिच इज सो सैड। ऐसे क्यों है? हम अपने लोगों को हेल्प क्यों नहीं करना चाहते? मतलब यहाँ पे इंडियन एक इंडियन को देखता है और मुंह बना लेता है कि अरे यार तू भी आ गया। दैट्स लिटरली द माइंडसेट एंड ये हमें चेंज करना बहुत जरूरी है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर में भी, कि एक्सेस खोलो। अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। ये वीडियोस बना के मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब मुझे पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। लाख लोगों ने भी इसको देख लिया तो मुझे 500 रुपए भी नहीं मिल रहा है एडसेंस से, बट आई एम क्रिएटिंग दिस सो दैट इंडिया ग्रोज। आई एम क्रिएटिंग दिस बिकॉज अगर आप एक 15, 16, 20, 21, 25, 30 साल के आदमी हो, इंसान हो, लड़की हो, लड़का हो, व्हाटएवर, आप ये देख के कुछ सीख पाओ एंड दूसरों की हेल्प भी कर पाओ। बिकॉज एक्सेस इज समथिंग, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। इट्स लाइक कर्मा। एक्सेस इज आल्सो लाइक कर्मा, जितना दोगे उतना वापस आएगा। कोल्ड अप्रोचिंग का भी कल्चर इंडिया में इतना नहीं है। मैं 5 साल से कर रहा हूँ, मेरी पुराने वाले आयुष शुक्ला के चैनल में भी कोल्ड ईमेलिंग का है, थोड़ा रिस्पॉन्स आता है। बट यूएस में तो क्रेजी है, यहाँ पे कोल्ड ईमेलिंग अप्रिशिएट किया जाता है। अगर आप लोगों को रीच आउट कर रहे हैं ना, यू हैव समथिंग टू ऑफर, दे अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली टाइम पास कर रहे हो, बट इफ यू रीच आउट, देयर इज इंटेंट, देयर इज एफर्ट, देयर इज वैल्यू, दे रियली अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट, दे गिव यू दैट टाइम, दे गिव यू दैट 30 मिनट स्लॉट। मतलब मैंने यहाँ पे आने से पहले, सैन फ्रांसिस्को आने से पहले करीब 500 लोगों को मेल किया होगा, 20 लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा, व्हिच इज आई थिंक गुड। जिसमें से 5 से 7 लोगों से मिला भी एंड दे वर वेरी हैप्पी टू स्पेंड एन आवर विद मी। सम पीपल स्पेंड अपवर्ड्स ऑफ 2 hours with me and were very happy to know that I have come from India without any agenda, without anything to sell to them, and they were very happy to like help me out in my journey. तो वो भी एक बहुत फंडामेंटल फर्क है इंडिया और अमेरिका में। So guys, मोटा मोटी यही है, कैपिटल, ग्रेट क्वालिटी पीपल एंड कल्चर, माइंडसेट, इसी से बनता है। इसी की वजह से सैन फ्रांसिस्को है, इसी की वजह से अमेरिका है, इसी की वजह से हम भी कुछ क्रेजी कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि यार प्लीज, इफ यू आर वाचिंग दिस फ्रॉम इंडिया, इफ यू आर फ्रॉम इंडिया और इफ यू आर एन इंडियन अब्रॉड, प्लीज चेंज योर माइंडसेट। थोड़ा एक दूसरे के लिए करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं, साथ में बनाते हैं, कैपिटल आ जाएगा, अच्छे लोग हमारे पास हैं। रिटेन कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका एक्चुअली अगर आप देखो एक कंपनी है जिसको रिटेन करना आया टैलेंट। दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू हायर एंड अट्रैक्ट एंड रिटेन द बेस्ट टैलेंट बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू थ्रो पीपल आउट। चले जाओ, ये बहुत हो रहा है, ये नहीं करना है, ये बदलना है। हमें इंडिया को बड़ा बनाना है, इंडिया को अच्छा करना है, तो हमें हाई क्वालिटी पीपल को रिटेन करके रखना है, उनको इंसेंटिवाइज करना है, उनको कैपिटल देना है, उनको सेफ्टी देनी है, उनको सिक्योरिटी देनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है एंड हम भी क्रेजी कर लेंगे। वी आर द 15 to 35 ईयर के जो हमारे, हम ये 20 साल के लोग हैं, हम अगले 20 साल क्या करते हैं उससे इंडिया में बहुत इंपैक्ट होने वाला है। वी आर एक्चुअली गोना बी द ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। सो इफ वी स्टे इन इंडिया, बिल्ड इन इंडिया, ग्रो इन इंडिया, वी आर गोना मेक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी एंड क्रिएट क्रेजी अमाउंट ऑफ वैल्यू एंड इम्पैक्ट। दैट इज एक्साइटिंग टू मी। सो इफ वी गो द राइट डायरेक्शन व्हिच इज अपवर्ड्स, व्हिच आई एम गोना गो, एंड विद योर हेल्प आई एम गोना गो इट बेटर एंड यू आर गोना डू इट एज वेल, आई थिंक इंडिया कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सैन फ्रांसिस्को? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स गाइस। बहुत मेहनत लगी है यहाँ पे आने में, मैं क्या ही बताऊं, but none of that is your business. My job is to give you value and I hope you enjoyed this video. Subscribe to the channel and see you in the next one.